हाँ, तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है भैया अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था भाई केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल वाला न्यूमेरिकल का सेशन चलाने के लिए हम लोग क्या करें फार्मूला को पूरा जाना है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मतलब बिलियन चैप्टर जो था पहले चैप्टर का पूरे फार्मूलेस को जान चुका था और इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं दूसरे चैप्टर के विद्युत रसायन। दूसरा चैप्टर क्या है विद्युत रसायन चैप्टर के सभी फार्मूले के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बिना देरी किए भैया जान लें कि विद्युत रसायन जो चैप्टर उसमें भी क्या क्या फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला। पहला क्या है देखो भैया, पहला फार्मूला क्या है ई नॉट सेल, यानी ई नॉट सेल बराबर कैसे देखो भैया, ये सब सवाल में प्रश्न दिया रहेगा। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड क्या होता है, ई नॉट एनोड, ये सब सवाल में दिया रहेगा। इसका टेंशन आपको नहीं लेना, बस अब ये फार्मूला लिख लीजिए, न्यूमेरिकल लगाते समय आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, यानी ई सेल बोलते हैं इसको, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड, यानी कैथोड में से ई नॉट एनोड को घटा देते हैं। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, यानी कैथोड में से एनोड को घटाते हैं। ये कब चलता है, कैसे चलता है, न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तो उसमें सब आपको पता रहेगा, फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, नॉट समीकरण इसको बोलते हैं। नॉट समीकरण क्या होता है, नॉट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉट समीकरण क्या होता है देखो, इसको क्या होता है भैया, देखो नॉट समीकरण क्या है, यहाँ mn प्लस है, प्लस n ई पे माइनस है बराबर m, यानी ये समीकरण है भैया। नॉट समीकरण एक ऐसा है जो दर्शाया गया, समीकरण आपको दिया रहेगा, दर्शाया रहेगा, उसमें आपको क्या करना रहता है, ई निकालना रहता है। यानी ई कैसे निकालते हैं, ई मतलब होता क्या है ये भी बताए, ई बराबर निकालते कैसे, ई बराबर होता है ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग ई बोलते हैं, ई पे पावर नहीं है, 1/mn पे प्लस mn प्लस होता है। ठीक है, अच्छा भैया चलो होता क्या है, देखो इसको सब निकाल दिया जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये भैया आपको सब पढ़ाया जाएगा, सब बताया जाएगा कहाँ कैसे, सब मान दिया रहेगा, बस फार्मूला जानिए। ई क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। ई नॉट क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एन क्या होता है, यहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। एफ क्या होता है, एफ जो होता है फैराडे नियतांक होता है। और ध्यान दीजिएगा एक फैराडे कितने किसके बराबर, एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे किसके बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर क्या है हमारा, आर गैस नियतांक है, टी क्या है परंताप है। ठीक है, एम जो इसमें क्रिया में जो भाग लिया होगा भैया, ठीक है, इसमें जो भाग लिया होगा उसमें उसी के बारे में बात करेगा भैया। ठीक है ना, उसके बाद होता क्या देखो, सब पता चल गया, आर क्या है, टी क्या है, सब इसके सब फार्मूला भैया आपको सब पता चलेगा न्यूमेरिकल लगाते समय। अभी आप लोग इस पूरे फार्मूले को जैसे लिखवा रहे हो भैया, पूरा मेरा बात मानो भैया, कॉपी में लिख लेना, इसको वैसे रखे रहना। चलो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, अगला क्या है, अगला है भैया यहाँ तीसरा चालकता। चालकता क्या होता है भैया, चालकता किसे कहते हैं, यानी चालकता जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध की, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध है भैया, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता। चालकता को लिखते किससे, सी से। सी बराबर होता क्या, 1/r, सी बराबर 1/r होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं चालकता। चालकता को लिखते किससे, सी से। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, या विशिष्ट चालकता को लिखते किससे हैं, कप्पा के भैया, क्या है कप्पा है, इसको कप्पा बोलते हैं। और यहाँ रो निकालते भैया कैसे, तो रो हम निकालते तो रो देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर इंटू ए अपान में एल। तो इस रो के जगह अगर हम लोग ये मान भरेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, यल भैया ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और आर इंटू ए नीचे बच जाएगा। ठीक है, यानी कप्पा बराबर यल बट्टे आर इंटू ए। आर हमारा क्या, रेजिस्टेंस, यल लंबाई, ये क्षेत्रफल है भैया। ठीक ना, चलो ये हमारा हो गया चौथा, ध्यान देना। पांचवा क्या है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है भैया, तुल्यांकी चालकता इसको बोलते हैं लेमडा, लेमडा इक्यू, लेमडा इक्यू से लिखते हैं इसको। और होता क्या है, कप्पा गुणे 1000, कप्पा में 1000 से गुणा करते हैं, यानी कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता में 1000 से गुणा करके, या नफार नार्मलता, नार्मलता से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ये हमारा क्या निकल जाता है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इक्यू, लेमडा इक्यू से लिखते हैं, लेमडा इक्यू बराबर क्या होता है, कप्पा, ये क्या बोलते हैं, कप्पा, कप्पा गुणे 1000 बटे अल्फा नार्मलता हो जाता है। कि क्या बोलते हैं, कि हमारा क्या है, कप्पा है, इस्तेमाल किए है कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यन क्या है, नार्मलता, यन हमारा नार्मलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता को किससे लिखते हैं, मोलर चालकता को लेमडा एम से लिखते हैं, किससे, लेमडा एम से। और लेमडा एम किसके बराबर होता है, कप्पा
कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बटे में एम। यम क्या है हमारा मोलर, क्या यहाँ पर क्या है मोलर, लेमडा एम क्या है मोलर चालकता है, के क्या है कप्पा है, के नहीं बोलेंगे कप्पा गुणे 1000 बटे एम क्या है मोलरता। यम हमारा क्या है पर मोलरता, यहाँ पर एन क्या था नॉर्मल था, यहाँ पर एम क्या है मोलरता। भैया इन सभी का मान दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, न्यूमेरिकल लगाते समय आपको सब वैसे ही पता चल जाएगा क्या क्या दिया है, ठीक है ना। इसको पहले भैया नोट्स करिए, इसके आगे कुछ फार्मूले उसके बारे में लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सब पता चल गया क्या ई सेल कैसे निकाले, नॉट समीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट मानक इलेक्ट्रॉन विभव, या एफ विशिष्ट चालकता, चालकता तुल्यांकी चालकता, फिर मोलर चालकता। इसके बाद 2-4 फार्मूले और है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसको नोट करिए पहले आप लोग। चलो अब आगे देख लो भैया, उसके आगे का जो फार्मूला है ये आपको देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम भैया, कोलराउस का नियम आपको इसमें देखने को मिलेगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, यही है वो फार्मूला कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है, किसी किसी कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य के अनंतता की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित धनायनों की तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये आपको समझ आएगा न्यूमेरिकल लगाते समय। क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य के अनंतता की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा कोलराउस का नियम होता है। फार्मूला भैया यही है, लिख लीजिए इस फार्मूले को। फिर उसके बाद आपको फार्मूला लिखिए, न्यूमेरिकल लगाते समय मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद वियोजन की कोटि, इसी कोलराउस के नियम में आता है। पहला वियोजन की कोटि एक होता है। वियोजन की कोटि क्या होता है, वियोजन की कोटि को लिखते हैं हम लोग अल्फा से, अल्फा से लिखते हैं। और ये होता क्या है, किसी सांद्रता की वैद्युत अपघट्य, ठीक है, किसी सांद्रता की मोलर चालकता जो होता है, यहाँ सी फॉर होता है सांद्रता, यानी किसी सांद्रता की मोलर चालकता तथा अनंतता की किसी वैद्युत अपघट्य के अनंतता की मोलर चालकता के अनुपात को, यानी किसी सांद्रता की मोलर चालकता तथा किसी सांद्रता की मोलर चालकता तथा किसी वैद्युत अपघट्य अनंतता की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वियोजन की कोटि। इसको अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर ये फार्मूला होता है, लिख लो, लेमडा एम से सी पर या फिर लेमडा इनफाइनाइट तक, ठीक है, लिख लो भैया फार्मूला। उसके बाद न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगला फैराडे का नियम भैया, फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, BIP, फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम होगा भैया। फैराडे का यहाँ वैद्युत अपघटनी नियम है। फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम क्या कहता है, फैराडे का दो भैया नियम है, फैराडे का इसमें दो नियम है। पहले नियम से क्या निकलता है, W बराबर निकलता है हमारा, W बराबर ZIT, ठीक है। W बराबर एक फार्मूला निकलता है ZIT, जहां W बराबर ZIT निकलता है, Z हमारा क्या है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। I हमारा क्या होता है धारा होता है, T हमारा समय होता है, ठीक है। ये भैया फैराडे का प्रथम नियम होता है, फार्मूला याद कर लो भैया, बहुत काम आने वाला, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम होता है W1/W2 बराबर होता है E1 बटे E2, फैराडे का द्वितीय नियम। पहला नियम ये था, द्वितीय नियम है फैराडे का, ठीक है। इसमें W1/W, W1 क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रोड छड़ होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसमें से मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा होती है। आपको न्यूमेरिकल लगाते समय दिया रहेगा, समझ जाए। पदार्थों की मात्रा का जो अनुपात होता है उसमें तुल्यांकित द्रव्यमान, इसको E1 को बोलते हैं, इसको E को बोलते हैं तुल्यांकित द्रव्यमान, तुल्यांकित द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होती है, यानी मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है उसमें तुल्यांकित द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। वही तो बोला है इसमें, W1/W2 बराबर E1 बटे E2, ये फार्मूला, ठीक है। अगला क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं सेल विभव, यानी भैया इसमें भी संबंध है। गिब्स मुक्त ऊर्जा को डेल जी से लिखते हैं, डेल जी बराबर होता क्या है -N E नॉट सेल, E नॉट सेल भैया, यहाँ सब मान आपको दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मान आपको दिया जाएगा, डेल जी जो है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा है, यानी N हमारा कब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फैराडे का एक फैराडे बराबर यहाँ पर यूज करते हैं, या फिर जब लिखते हैं F का मान यहाँ पर यूज करते हैं, एक फैराडे, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ये यूज करते हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, ठीक है। ये फार्मूला है भैया, जो दूसरा चैप्टर है उसमें इतने फार्मूले हैं, यानी कितने 10 फार्मूले हैं दूसरे चैप्टर के। तो ये आज इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका सेकेंड चैप्टर का पूरा फार्मूला। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, वीडियो बना रहे हैं, गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये भैया दूसरा चैप्टर का फार्मूला आप लोग को कंप्लीट हो चुका है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई एक बार, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर का फार्मूला हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग तीसरा भी कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में, फिर उसके बाद केवल हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, आसानी से हम लोग केमिस्ट्री को समझ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आज की वीडियो में तो फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो ये वीडियो भैया आप लोग सेव कर लेना है, जितना पढ़ाया गया भैया उसको लिख लेना आप लोग,
क्योंकि भैया ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो ठीक है भैया, आज की वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।